341 की जांच को हटाया जाए या रखा जाए, इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन के द्वारा 341 की रिपोर्ट उनको देना है। ये 2024 के पहले। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, भाजपा ने अपनी तमाम शतरंज की बिसातें बिछा रखी है जी। जैसे ये संभावना बन रही है कि 2024 का चुनाव जो है कि विधानसभा अभी सत्र बुलाने की बात वो कर रहे हैं 4 दिन के नए संसद भवन में। जी जी। तो ये बौखलाहट की एक यानी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब ये 2024 की जो रणनीति है, जो योजना है, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे के.जी. बालाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बनी है आर्टिकल 341 की जांच के लिए। ये जांच जो है वो अनुसूचित जाति का दर्जा मुसलमानों को दिया जाए और क्रिश्चियन समाज को दिया जाए, उसकी वो जांच करेगा। आर्टिकल 341 में ये था कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा रोक लगा दी गई थी कि इस पे जो है मात्र हिंदू को ही इसका लाभ मिल रहा था, अनुसूचित जाति का। बाद में इसको बौद्धिस्टों को दिया गया, सिखों को दिया गया, लेकिन अभी भी आज़ाद हिंदुस्तान में ये 70 साल के बाद भी जो है वो 341 में मुसलमान और क्रिश्चियन समाज के लोग इससे वंचित हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो ये कि अगर कोई हिंदू धोबी है, मेहतर है या बहुत ही नीचे तबका का है तो उसको अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मुस्लिम समाज का है, जो मेहतर है, जो हलाल खोर है, यानी बिल्कुल ज़मीन का जो मजदूर है, यानी जो गरीब है, जो नाला साफ कर रहा है, धोबी है, मेहतर है, तो वो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलता है। नतीजा है कि 524 लोकसभा की सीट में 114 लोकसभा की सीट पे मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है। मुसलमान के साथ जो है क्रिश्चियन नहीं लड़ सकता है, चूंकि अनुसूचित जाति के दर्जा से आप वंचित हैं। आरक्षण नहीं दिया गया है। जो समतामूलक समाज की बात करता है संविधान, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन दूसरे तरफ आर्टिकल 341 राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रोक लगाता है। तो ये भेदभाव अपने आप में संविधान कर रहा है। 341 की जांच को हटाया जाए या रखा जाए, इसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन के द्वारा 341 की रिपोर्ट उनको देना है। ये 2024 के पहले। अब ये देते हैं तो पिछड़ी जाति में भाजपा जो है वो सेंध लगाने जा रही है। जैसे बहुत सारे उसकी विंग काम कर रही है, महिला मंच है, मुस्लिम मंच है ना। तो ये भाजपा की एक रणनीति है कि पिछड़े समाज को, हमको या आपके वोट को लालू यादव, मुलायम यादव या और भी जो लोग जो हैं, नीतीश कुमार, यानी जो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, लेकिन मुसलमान के वोट बैंक के सहारे सत्ता पे आसीन होते हैं, लेकिन उन्हें ये हक, अधिकार और सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन मोदी के एक रूप में एक आया है कि मुसलमानों को हमें आर्टिकल 341 के द्वारा उनको आरक्षण का सुविधा, अधिकार, लाभ उनको मिले। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या ये 341 मुसलमानों के लिए द्वार खोलेगा, विकास के लिए नई कपाट खोलेगा, या नई आधार की संरचना का रूपरेखा तय करेगा, ये 341 के रिपोर्ट पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही जे रोहिणी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ है जो ओबीसी समाज के वर्गीकरण की रूपरेखा को तय करेगा। ABCD ये 4 भागों में ओबीसी के क्राइटेरिया को वो बांटेगा 27% आरक्षण को, यानी कि पिछड़ी बनाम पिछड़ी की राजनीति की लड़ाई होगी। पिछड़ी समाज में जो समाज है, जो अगड़ी जाति में है, पिछड़ी समाज के जो लोग हैं, जो अगड़ी हैं, पिछड़ी समाज में अगड़ी हैं, मिसाल के तौर पे यादव हों या और भी जो समाज हैं, तो आरक्षण का ज़्यादा लाभ वही यानी कि लाभान्वित होते हैं, हर जगह पे वही उनका है। तो उनकी आबादी के बिना पे ये तय किया जाएगा कि आपकी आबादी के अनुपात में आपको कितना प्रतिशत जो है वो आरक्षण की सुविधा दिया जाए। अब इसी की रूपरेखा जो है ये आज़ादी के बाद जो है संभवतः ये 14 बार एक्सटेंशन है कि स्वतंत्र भारत के बाद किसी आयोग को इतना समय विस्तार दिया गया है। जुलाई 2023 में इसकी अंतिम रूपरेखा तय की गई थी कि इनको रिपोर्ट दे देना है, लेकिन अभी समय
अच्छा नहीं है, समय राजनीतिक अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल पड़ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर अगर रिपोर्ट आएगा तो पिछड़ी बनाम पिछड़ी की राजनीति का और प्रबल यानी कि युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध टाइप का। तो सरकार जो है वो अच्छे समय में ये लाना चाहती है, रिपोर्ट बन के तैयार है। चूंकि 14 बार का एक्सटेंशन बहुत बड़ा समय है, 2024 की यानी कि रणनीति के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो भाजपा इसी वो आर्टिकल 341 और रोहिणी आयोग के बिना पे वैतरणी पार करना चाहती है लोकसभा के चुनाव को। और निसंदेह अगर ये रिपोर्ट 341 मुसलमानों के पक्ष में आएगा तो मुसलमान तो ऋणी रहेगा। मैं समझता हूं कि जो पिछड़ी वर्ग के जो इतने समाज अब तक वो दबी कुचली, उनको शोषित यानी कि रखा गया है, अगर वैसे समाज अगर किसी को दे देता है, 341 का द्वार का कपाट खोल देता है, विकास के ब्यार बहता है, तो मुसलमान अपने को ऋणी समझते हुए 341 के बिना पे सरकार के पक्ष में वोट डाल सकता है। एक दूसरा है कि अगर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट वर्गीकरण के तौर पर उन दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अगर मुख्य धारा में लाने के लिए वर्गीकरण के रूप में उनको प्रतिशत के सहारे अगर उनको अग्रसर किया जाता है, अगर वो उसको लाभान्वित पहुंचता है, तो मुसलमान फिर जो है उनके लिए नतमस्तक रहेगा। और ना सिर्फ मुसलमान, जो पिछड़ी समाज के वो लोग हैं जो अब तक वो पिछड़ी जाति के तौर पे हंसिए पे रहे हैं, मुख्यधारा में जुड़ करके समाज और रचना करेंगे विकास का और नई ब्यार बहेगी। तो ये दो चुनाव ये जो अब तक जो आयोग की जो रिपोर्ट है वो भविष्य के गर्भ में है। और 2024 जो है इसी सहारे भाजपा जो है सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एडवोकेट हारिश अहमद मिनहाज, सुप्रीम कोर्ट। आगामी लोकसभा 2024 में जो चुनाव होने वाला है, इस पर चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।